हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स को डिस्कस करेंगे। 2024 एंड 2025 का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट जो ऐप्स हैं एंड पोर्टल्स हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होंगे और लास्ट में हम लोग पूरी लिस्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जागृति ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जागृति ऐप जो है इसका मेन उपयोग है उपभोक्ता धोखाधड़ी में सुरक्षा प्रदान करना। अगर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो उपभोक्ता मामले के विभाग की ये एक पहल है। इसमें जो यूजर्स हैं उनको यूआरएल की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जागृति ऐप, जहां उनको एक या उससे अधिक अगर डार्क पैटर्न्स की उपस्थित होने का संदेह है जिन्हें अवैध घोषित किया गया है तो इन रिपोर्टों का बाद में निवारण किया जाता है। उनकी कार्रवाई के लिए जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है उसमें एक कंप्लेंट के रूप में इसको रजिस्टर किया जाता है। मेनली उपभोक्ता जागरूकता के लिए ये पहल है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में इससे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 2024 से इसकी समीक्षा जो है स्टार्ट की गई थी। 2025 इसका लॉन्चिंग ईयर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? प्रवाह पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो ये डेवलप किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये पोर्टल जो है आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया मई 2024 में। विनियामक प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल पोर्टल है। कागज रहित और समयबद्ध प्रणाली पर यह कार्य करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। साथ में पारदर्शिता में सुधार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। प्रवाह का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिज्ञा सेतु पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? प्रतिज्ञा सेतु पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच पर्पस? तो इसे लॉन्च किया गया प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं लेकिन अंतिम परीक्षा चयन से वंचित रह गए हैं, उनके लिए प्रतिज्ञा सेतु पोर्टल है। यूपीएससी की ये एक पहल है। योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार से जोड़ना इसका मेन उद्देश्य है। ऐसे छात्र जो यूपीएससी में प्री तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं होते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले जाते हैं लेकिन अंतिम चयन से वंचित रह जाते हैं, मेंस या फिर इंटरव्यू में रह जाते हैं, उनके लिए ये एक पहल है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उनको अवसर देना इसका उद्देश्य है। प्रतिभा के बेहतर उपयोग पर इसमें जोर दिया गया है। तो यूपीएससी की ये पहल उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक नया अवसर होगी जो कठिन मेहनत के बाद भी अंतिम चयन से चूक जाते हैं। ये पोर्टल उनकी योग्यता, उनके ज्ञान और उनकी जो स्किल्स है उन तक पहुंचाने के लिए एक सेतु बनेगा। एसीनेट ऐप की संस्था से संबंधित है। तो ये ऐप जो है ये रिलेटेड है भारतीय चुनाव आयोग से। इसका फुल फॉर्म है इलेक्टोरल कमीशन इंटीग्रेटेड नेटवर्क। चुनाव संबंधी जो डेटा है इसका केंद्रीकृत मंच होने वाला है। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। डिजिटल चुनाव प्रबंधन प्रणाली यहाँ से देखने को हमें मिलेगी। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ज्ञान भारतम पोर्टल जो है ये इनिशिएटिव है संस्कृति मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। भारत सरकार की जो संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ये एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है जो देश की लाखों प्राचीन पांडुलिपियां हैं यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं उनको डिजिटाइज करना, संरक्षित करना और सुलभ बनाना है, ताकि जो एआई है और अन्य आधुनिक तकनीकें हैं इनकी मदद से इंडिया की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है या बौद्धिक ज्ञान है इसको दुनिया भर के जो शोधकर्ता हैं और आम जनता वहाँ तक इसे पहुँचाया जा सके, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किया जा सके, जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए भी उपयोगी किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजरक्षक ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गजरक्षक ऐप? तो गजरक्षक ऐप जो है इसका मेन कार्य है एसएमएस कॉल या फिर जो सायरन होते हैं उनके माध्यम से जो आसपास की बस्तियां हैं उनको हाथियों की गतिविधियों की जानकारी दे करके मानव हाथी संघर्ष जो है इसको कम करना। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखेंगे। वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों के लिए है और रियल टाइम चेतावनी प्रणाली इसमें शामिल है। हाथियों की जो रियल टाइम लोकेशन है और मूवमेंट है उसको ट्रैक करता है और गांव और जो वन अधिकारी हैं उनको अलर्ट भेजता है जिससे संभावित संघर्ष से बचा जा सके। ऐप में ऑफलाइन मोड, एसएमएस, वॉइस कॉल और सायरन जैसे फीचर्स यहाँ पर शामिल हैं जिससे मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायका सेतु पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो कायका सेतु पोर्टल जो है ये स्टार्ट किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटक के शिवमोगा में कायका सेतु जो जॉब पोर्टल है इसका शुभारंभ कर दिया गया है। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए, जो ग्रेजुएट युवा हैं उनके लिए जो नई नौकरियां हैं उनके अवसर इससे मिलने वाले हैं।
अगर बात करें शिवमोगा में, तो शिवमोगा में जो कायका सेतु है ये एक जॉब पोर्टल है। कर्नाटक के जो डिग्री धारक हैं उनकी योग्यता के अनुसार जो अच्छी कंपनियां हैं वहाँ पर नौकरी दिलाने में ये मदद करेगा। नौकरी ढूंढने वाले और कंपनियां दोनों के लिए ही ये फ्री है। पोर्टल पर रिज्यूम अपलोड किए जा सकेंगे और कंपनियां जो हैं वो योग्य उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगी। कौशल पर आधारित नौकरियों पर विशेष फोकस यहाँ पर किया गया है। युवाओं को रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए ये कर्नाटक सरकार की एक इम्पॉर्टेंट पहल है। भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस? तो सी स्पेस जो है ये लॉन्च किया गया केरल गवर्नमेंट के द्वारा। केरल ने 7 मार्च 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम से लॉन्च किया है। और सी स्पेस जो है ये भारत का पहला राज्य स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म होगा, ध्यान में रखेंगे। जन सेवा प्रसारण पर केंद्रित होगा, वैकल्पिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। और लॉन्चिंग ईयर इसका 2025 है। 2024 ही बेसिकली इसको लॉन्च कर दिया गया था। अगर बात करें कि OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, OTT उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो मोबाइल फ़ोन, CCTV, कंप्यूटर या फिर टैबलेट जैसे जो उपकरण हैं उन पर इंटरनेट के जरिए ऑन डिमांड सामग्री जो है उपलब्ध कराती है। जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग है किसी चीज़ की, इंटरनेट पर जो रियल टाइम कंटेंट है उसका प्रसारण, जिससे जो ऑडियंस है वो इसको एक्टिवली देख सके। मेरी पंचायत ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया मेरी पंचायत ऐप जो है ये भारत सरकार का एक ऑफिशियल ऐप है। ग्राम पंचायत संबंधी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी। स्थानीय शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, नागरिक सहभागिता इससे बढ़ेगी। डिजिटल पंचायत की ये पहल है, 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन है इसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैम्पियन अवार्ड भी जीता है 2025 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सचेत ऐप? सचेत ऐप लॉन्च किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तहत CDOT ने इसको विकसित किया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा सुझाए गए जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करता है ताकि सूचना को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। NDMA का एक आधिकारिक ऐप है और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देगा। लोकेशन आधारित अलर्ट ये जारी करेगा। नागरिकों की आपदा तैयारी बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पहल है। लॉन्चिंग ईयर है 2024। इसे लॉन्च किया है NDMA ने, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। आगे बढ़ेंगे, हाथी ऐप किससे संबंधित है? हाथी ऐप इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये रिलेटेड है आसाम से। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। बात करें अगर हाथी ऐप की, तो असम सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मानव हाथी संघर्ष जो है इसको कम करने के लिए, आकस्मिक जो मौतें हो जाती हैं हाथियों की या उनकी वजह से जो आम जनता की मृत्यु हो जाती है उनको रोकने के लिए रियल टाइम अलर्ट प्रणाली है। और लॉन्चिंग ईयर है इसका 2025। लोकपथ मोबाइल ऐप किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? लोकपथ मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है टूटी हुई सड़कों की शिकायत करने के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ये एक पहल है, ध्यान में रखेंगे। MP गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। PWD से जुड़ी शिकायतें जो हैं उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। फ़ोटो अपलोड करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। जहां भी टूटी सड़कें हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो इस ऐप के ज़रिए फ़ोटो अपलोड करके कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। विज़न पोर्टल किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? विज़न पोर्टल जो है ये जो वंचित बच्चे हैं उनका कौशल विकास करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उन पर मेन फोकस किया जाएगा। कौशल आधारित यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। समावेशी विकास की ये एक इम्पॉर्टेंट पहल है जिसमें बैकग्राउंड को ना देखते हुए सभी बच्चों को समान रूप से कौशल विकास की शिक्षा दी जाएगी। कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्न दर्पण पोर्टल ये किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी डिजिटल पहल है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जो है इसका मेन उद्देश्य है।
खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाना, साथ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसको सुदृढ़ करना इसका मेन उद्देश्य है। निर्माण पोर्टल किस सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है? सो निर्माण पोर्टल जो है ये संबंधित है कोल इंडिया लिमिटेड से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। निर्माण पोर्टल की अगर बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL नामक एक सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है, जिसे केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने लॉन्च किया था। ये पोर्टल कोयला खदान क्षेत्र के जो मेधावी युवा हैं उनको UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी अगर कोयला खदान के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के जो मेधावी युवा हैं अगर वो UPSC की प्रारंभिक परीक्षा को पास करते हैं तो उन्हें 1 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये मिशन कर्मयोगी के तहत एक CSR पहल है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम होगी उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से रिलेटेड है। CIL की गतिविधियों का संचालन करने वाले 39 जिलों में से किसी एक के निवासी हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोयला खदान के क्षेत्र हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथन पोर्टल किस नियामक संस्था से संबंधित है? सो मंथन पोर्टल जो है ये रिलेटेड है सेबी से। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड है मंथन पोर्टल। जैसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसकी एक पहल है मंथन पोर्टल। और निवेशक संरक्षण पर केंद्रित है। नीति विमर्श का ये डिजिटल मंच होने वाला है। पूंजी बाजार में ये सहायक होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ध्यान में रखेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की एक पहल है यानी कि सेबी की। अगर बात करें कि इसके संस्थापक कौन है मंथन के, तो मंथन के संस्थापक हैं या CEO कह लीजिए, CEO हैं मंथन सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम ऐप किस वर्ग के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? सक्षम ऐप जो है ये 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं उनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारतीय निर्वाचन आयोग की एक पहल है। घर से मतदान की सुविधा इसमें प्रदान की जाएगी। समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी भागीदारी भी इसमें शामिल होगी। लॉन्चिंग ईयर है 2025। सक्षम ऐप ध्यान में रखेंगे 85 वर्ष से जो अधिक आयु के मतदाता हैं उनके लिए है। एकलव्य पोर्टल किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? एकलव्य पोर्टल स्टार्ट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ये पोर्टल है। आधुनिक युद्ध कौशल पर फोकस इसमें किया गया है। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और सैन्य आधुनिकीकरण का एक हिस्सा है। प्रवाह पोर्टल यानी सरकारी प्रतिभूति लेन देन किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? ये स्टार्ट किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। RBI की एक डिजिटल पहल है। सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। प्रोसेस को तेज़ बनाना और ट्रांसपेरेंट बनाना इसका मेन उद्देश्य है। वित्तीय बाजार सुधार से जुड़ा हुआ है। राइज ऐप का प्रमुख लाभार्थी वर्ग कौन सा है? राइज ऐप जो है इसका प्राइमरी बेनिफिट मिलेगा बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया ऐप है। नियमित टीकाकरण की ट्रैकिंग होगी। मातृ शिशु स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा और स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। राइज ऐप नाम से ये ऐप है और इसके प्रमुख लाभार्थी बच्चे होने वाले हैं। संधान ऐप का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? संधान ऐप जो है ये प्राइमरीली फोकस करता है नए आपराधिक कानून जो हैं उनकी जानकारी देने के लिए। RPF की एक पहल है जो 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड है। सुरक्षा कर्मियों के लिए उपयोगी है और कानूनी जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करें 3 नए आपराधिक कानूनों की तो ये हैं BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। BNS जो है ये जगह लेने वाला है भारतीय दंड संहिता की, नेशनल पिनल कोड 1860, एंड जो दूसरा है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेगा। और साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है BSA ये जगह लेने वाला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की। ई-हंसनी पोर्टल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है उच्च शिक्षा से। केंद्र सरकार की एक पहल है, छात्रवृत्ति और फेलोशिप से जुड़ा हुआ है। डिजिटल पारदर्शिता को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म है और लॉन्चिंग ईयर इसका 2025। प्रयास ऐप किससे संबंधित है? प्रयास ऐप जो है ये रिलेटेड है नशा मुक्ति से।
सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक पहल है। ड्रग फ्री इंडिया अभियान से जुड़ा हुआ है। इसमें पुनर्वास और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल सहायता तंत्र है और 2024 में इसको लॉन्च किया गया था नशे से मुक्ति के लिए। स्वास्थ्य सेतु ऐप का प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ स्वास्थ्य सेतु ऐप? तो इसका प्रमुख लाभ है रोग की निगरानी करना, रियल टाइम हेल्थ डेटा प्रोवाइड करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी इसका मेन उद्देश्य है, महामारी प्रबंधन में सहायक है और साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन से ये जुड़ा हुआ है। कर्मयोगी एआई प्लेटफॉर्म किस कार्यक्रम से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है मिशन कर्मयोगी से। एआई आधारित क्षमता निर्माण इसका उद्देश्य है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, व्यक्तिगत सीखने का मार्ग है और प्रशासनिक दक्षता में इससे वृद्धि देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है। एक ही ऐप पर अनेकों सेवाएं शामिल होंगी। नागरिक सुविधा में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ ये ऐप है। तो इस ऐप का फ़ायदा ये होगा कि ये एक इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर जो हमारे देश के सिटीजन हैं उनको एक से अधिक अगर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना है तो उसके लिए उनको केवल एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी। डिजी यात्रा ऐप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है हवाई अड्डों पर किया जाता है, एयरपोर्ट्स पर। फेस रिकॉग्निशन पर बेस्ड ये सिस्टम है। पेपरलेस जो यात्रा है वो होगी, यात्रियों का समय इससे बचेगा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ये एक पहल है। ई सेहत ऐप का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका बेनिफिट है दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग की ये पहल है। टेलीमेडिसिन सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ग्रामीण और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पर मेन फोकस किया गया है। डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा इससे मजबूत होगा। संकल्प ऐप किससे जुड़ा हुआ है? संकल्प ऐप जो है ये एसोसिएटेड है कौशल विकास से। स्किल इंडिया मिशन से संबंधित है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करने वाला है और युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना इसका उद्देश्य है। डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली इसमें शामिल होगी। भारत मैप्स पोर्टल का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मेन उपयोग है भू स्थानिक डेटा प्रोवाइड करना। स्वदेशी मैपिंग प्लेटफॉर्म है ये, नीति निर्माण में सहायक होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत की ये एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट केवाईसी ऐप का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका यूज़ बैंकिंग में किया जाता है। स्मार्ट केवाईसी ऐप जो है डिजिटल ग्राहक सत्यापन को प्रदर्शित करता है। समय और लागत में कमी होती है। फिजिकल दस्तावेज जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। फिनटेक सुधार इससे जुड़ा हुआ है। तो स्मार्ट केवाईसी ऐप जो है बैंकिंग के लिए उपयोगी है। भाषिनी ऐप का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है भाषा अनुवाद यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना। MEITY की एक पहल है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारतीय भाषाओं में AI आधारित अनुवाद यहाँ पर शामिल होगा। भाषाई बाधा को कम करना इसका उद्देश्य है। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। 2025 में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कवच ऐप। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो कवच ऐप जो है ये साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। डिजिटल फ्रॉड से बचाव होगा, नागरिक जागरूकता यहाँ पर फैलेगी और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार शामिल होगा। सरकारी साइबर पहल है ये, जो कि साइबर सुरक्षा से संबंधित है, कवच ऐप नाम से। ई ग्रंथालय ऐप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है पुस्तकालय में किया जाएगा, यानी लाइब्रेरी में। डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बुक्स जो हैं उनको ऑनलाइन रिकॉर्ड शामिल होगा। NIC के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। आयुष्मान ऐप किस योजना से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है आयुष्मान भारत योजना से। स्वास्थ्य बीमा सुविधा इसमें प्रोवाइड की जाएगी। गरीब और वंचित वर्ग के हेतु ये एक इम्पॉर्टेंट पहल है। कैशलेस उपचार इसमें शामिल होगा। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये पहल है। ये एक प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे PMJ के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम के तहत जो लाभ प्राप्त करता है उन व्यक्तियों के पास आयुष्मान भारत कार्ड होना चाहिए, जो कि मुफ्त या फिर सब्सिडी युक्त मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आवश्यक पहचान जो है डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करता है। ये लॉन्च करता है भारत सरकार और इसका प्रबंधित करता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसे NHA कहते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट मोबाइल ऐप एंड पोर्टल्स की कंप्लीट लिस्ट को डिस्कस करेंगे। कायका सेतु पोर्टल जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया गया है। जनरक्षक ऐप या फिर गजरक्षक ऐप जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक पहल है, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर जो है उनका डिजिटलीकरण और संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। एशिनेट ऐप जो है ये भारतीय चुनाव आयोग यानी कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। मतदान से जुड़े हुए आंकड़ों को एक पारदर्शी डिजिटल सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा सेतु पोर्टल। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की एक पहल है। यूपीएससी में जो प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी हैं लेकिन अंतिम चयन न मिल पाने की वजह से उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो उनके रोजगारों को अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल। ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। उम्मीद पोर्टल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पहल है। देश भर में जो बैंकिंग सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। सचेत ऐप जो है ये एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क रहने के लिए सूचित किया जा सके। एआई चैटबॉट सारथी जो है हरियाणा गवर्नमेंट की पहल है, सरकारी नीतियों तक जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करना। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सरल और प्रभावी बनाना, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है राइज ऐप। ये यूपी गवर्नमेंट का ऐप है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए है। इसके बाद में स्वरेल ऐप है जो कि भारतीय रेल से संबंधित है, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाना और निर्बाध यात्रा करने में सक्षम बनाता है। आरबीआई डेटा पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक का ये मेन पोर्टल है, आर्थिक आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मंथन पोर्टल जो है यानी सेबी, ये है रिलेटेड सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, निवेशक नियमन से जुड़े हुए मुद्दों को ट्रैक करना इसका उद्देश्य है। सम्मान जीवनी ऐप जो है हरियाणा गवर्नमेंट का ऐप है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजनाओं की सुविधाओं को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है सत्यलोक पोर्टल, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया, भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। स्कैन पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय से संबंधित है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाता है। एकलव्य पोर्टल जो है ये भारतीय सेना से संबंधित है, अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। अन्य दर्पण पोर्टल जो है, अन्य दर्पण पोर्टल एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। सक्षम ऐप जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 85 वर्ष से जो अधिक आयु के नागरिक हैं उनको घर से मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है विजन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, वंचित बच्चों में कौशल विकास बढ़ाना इसका उद्देश्य है। शुभम ऐप जो है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक ऐप है, संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। संकल्प ऐप राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड है, एनसीआरबी के द्वारा जो नए आपराधिक कानून हैं इनका एक संग्रहित मंच है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस जो है ये केरल गवर्नमेंट का ऐप है। और जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित है, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों से होने वाली जो धोखाधड़ी है उससे बचाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरी पंचायत ऐप, पंचायती राज मंत्रालय का ये एक ऐप है जो कि ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराता है। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, सीएम मोहन यादव के द्वारा, जो टूटी हुई सड़कें हैं उनकी फ़ोटो खींच करके पीडब्ल्यूडी में शिकायत दर्ज कराना इसका उद्देश्य है। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल गवर्नमेंट के द्वारा, एक पेड़ माँ के नाम ऐप जो है ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया, पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान के लिए लॉन्च किया गया है। निवालिका वेब पोर्टल ये एनआईटी कालीकट ने लॉन्च किया है डेटा प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है हाथी ऐप, ये असम सरकार ने लॉन्च किया है, मानव हाथी संघर्ष और आकस्मिक मौतें जो हो जाती हैं उनको कम करना इसका उद्देश्य है। निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड है, CIL से। सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी शामिल हैं। संधान ऐप जो है ये रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश में जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हैं जिसमें शामिल हैं BNS, BNSS और BSA, इनकी जानकारी प्रोवाइड करना इस ऐप का मेन उद्देश्य है। उपस्थिति पोर्टल ये झारखंड गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्वास्थ्य विभाग का एक पोर्टल है। डॉक्टरों मेडिकल स्टाफ की जो दैनिक उपस्थिति है ये सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है सारथी 2.0 ऐप, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की पहल है, जटिल वित्तीय उत्पादों को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। प्रवाह पोर्टल जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है। सभी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स की लिस्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टार्टिंग में हमने MCQs के फॉर्म में क्लास को कवर किया एंड लास्ट में पूरी लिस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहाँ पर एंड होती है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।